नमस्कार भाइयों बहनों, आपको अवगत करा दें कि आज हम एक ऐसे अशिक्षित व्यक्ति जो कि बुजुर्ग हैं उनकी कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। तो आइए सुनिएगा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग थे जो अशिक्षित थे। पति पत्नी आपस में वार्तालाप करते हैं और कहते हैं आइए इस बार हम लोग ससुराल चलेंगे, यानी आप मायके जाएंगी तो हम दोनों लोग जब चलेंगे तो इस बार ट्रेन की यात्रा करके चलेंगे और ट्रेन से हम लोग सवारी करके ससुराल चलेंगे। तो साथियों घर से तैयार होकर के चल देते हैं और चलने के बाद गठरी पटरी बांध करके सारे कपड़े लत्ते रख करके और जा करके चारबाग स्टेशन पर पहुंच गए। साथियों जब चारबाग स्टेशन पर पहुंच गए और गठरी को उतार करके स्टेशन पर रख दिया और अपना बेचारे पेशाब करने चले गए। गृहतीन वहाँ पर बैठी थी और वो तो गठरी पीछे रख दिया, उधर को घूम के बैठ गई। तब तक चोर आए, गठरी को साफ कर ले गए। अशिक्षित व्यक्ति वापस घूम करके आए, बूढ़े बेचारे कहने लगे क्या हुआ, गठरी क्या हुई यहाँ पर रखी हुई थी? तो वो कहने लगी मैं तो नहीं जान सकी, मैं तो इधर को बैठी थी, हमें लगता है चोर साफ कर ले गए। अब क्या होगा, हमारे पास पैसे भी नहीं बचे, तो इसलिए कहा कि गृहतीन तुम्हारे पास पैसे हों कुछ तो लाओ टिकट तो ले आएँ। तो अपनी पत्नी बूढ़ी पत्नी से कहते हैं कि लाओ टिकट ले आए, रुपये दे दो। तो बेचारे उनकी जो पत्नी थी उन्होंने छुपा करके कुछ पैसे रखे थे। महिलाओं के पास अक्सर छुपा करके जो रुपये रखे रहते हैं, इसलिए उन्होंने रुपए दिए और बेचारे चल देते हैं और जा करके टिकट घर के पास पहुंचते हैं। और क्या कहते हैं, इससे पहले की कहानी सुनिएगा। आइए हम सुनाते हैं आपको पद्य के माध्यम से क्या करते हैं, सुनिएगा। तो एक दिन आवे घर से निकले रेल की करन सवारी, और जाई कि पहुँचे स्टेशन पर गठरी दरिन उतारी, गठरी लई गे चोरवा जारी, मेरी दुर्गतिया हुई गई नाई, बिना विद्या के पढ़े से मेरी दुर्गतिया हुई गई नाई। हो मेरी दुर्गतिया हुई गई नाई, मेरी दुर्गतिया हुई गई नाई, बिना विद्या के पढ़े से मेरी दुर्गतिया हुई गई नाई। तो जाए कि पहुँचे टिकट घर माँ, बाबू से कहाँ पुकारी, अब बाबू हमका टिकट काट दो, हम जयबा ससुरारी, हमारे संग माँ दोई सवारी, मेरे दुर्गतिया हुई गई नाय, बिना विद्या के पढ़े से मेरे दुर्गतिया हुई गई नाय। बाबू से कहते बाबूजी हमें 2 टिकट दे दो ससुराल के, हमें ससुराल जाना है। तो बाबू कहता गधे कहीं के ससुराल लट रहा है, अरे स्टेशन गांव का नाम बताओ जिससे हम टिकट दे दें। तो बेचारे बुजुर्ग अशिक्षित व्यक्ति जो थे उनको याद आ जाता है कि हाँ बाबूजी हमें मलिहाबाद के 2 टिकट दे दीजिए, हमें मलिहाबाद जाना है। तो बाबू बेचारा 2 टिकट मलिहाबाद के काट के दे देता है। और जब काट के टिकट दे देता है, टिकट बेचारे अशिक्षित व्यक्ति जो थे वो पा जाते हैं और फिर पूछते हैं बाबूजी ज़िंदगी में हमने कभी गाड़ी नहीं देखी, गाड़ी कहने कैसी होती है, आप बताइए कि गाड़ी कैसी होती है जिससे हम लोग जाएंगे। तो डपट के बाबू बोलन लागो कैसो बनो अनारी, क्या कहने लगा बाबू, तो डपट के बाबू बोलन लागो कैसो बनो अनारी, स्टेशन गांव बतावत नाही, कहत जाब ससुरारी, कान पकड़ का दे तिनकारी, मेरे दुर्गतिया हुई गई नाय, बिना विद्या के पढ़े से मेरे दुर्गतिया हुई गई नाय। बाबू कहने लगा अरे भाई कोई है यहाँ पर चपरासी, ये गधे ये देखो बदतमीज है, इसको बाहर निकालो, भगाओ कान पकड़ करके, ये तो बता रहा है कि हमने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं देखी है, इसका मतलब क्या है। तो बेचारे वहाँ से चल देते हैं। तो बाबू काफ़ी कुछ कहते हैं, तो बाबू कहता है जाओ, गाड़ी काली काली होगा, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। बाबू ने कहा कि जाओ, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा, गाड़ी काली काली होगी। तो साथ ही वो जाप जपते हैं, रटते हुए यहाँ से चल देते हैं। जो बुजुर्ग अशिक्षित व्यक्ति थे वो हाथ से रटते हुए अंगुरिया गिनते रटते हुए चल देते हैं और क्या कहते हैं कि गाड़ी काली काली होगी, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। क्या कि गाड़ी काली काली होगी, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। ये जाप जपते हुए बेचारे चल देते हैं। जहाँ पर उनकी पत्नी बैठी हुई थी जा कर के वहाँ पे बैठ गए और अपना जाप जपने लगे कि गाड़ी काली काली होगी, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। गाड़ी आकर के स्टेशन पे खड़ी हो जाती है और अपना वो बेचारे जाप जप रहे हैं, गाड़ी काली काली होगी, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। गाड़ी खड़ी हो गई,
गाड़ी के अंदर से, ट्रेन के अंदर से एक बाबूजी निकले जो सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट पी रहे थे, काली पैंट सूट पहने हुए थे, जाकर के पेशाब करने लगे। वो अपना वही जाप रहे हुए, गाड़ी काली काली होगी, नीचे पानी गिरता होगा, ऊपर धुआं निकलता होगा। साथियों, जब ये हुआ, देखा कि नीचे पानी गिर रहा है, ऊपर सिगरेट का धुआं निकल रहा है, और पैंट सूट पर काली पहनी हुई है, यानी कि काली काली है, देखा कि ट्रेन आ चुकी है। तो वहाँ से भागे, उस बाबू के कंधे पे जा कर के बैठ गए, और बैठ गए तो कहने लगे कि हमें अब गाड़ी मिल चुकी है। बाबू ने कहा, बेगा देखा कि कौन कंधे पे बैठा, नीचे उतर के आओ। कहते नहीं बाबूजी, अब हम मलिहाबाद से पहले नहीं उतरेंगे, और हम मलिहाबाद उतरेंगे। क्योंकि बाबू ने कहा, बेग गद्दे कहीं के नीचे आओ, गाड़ी यहाँ नहीं है। तो कहने लगे नहीं, एक सीट और खाली है, गरहतिन से कहा तुम भी आ जाओ। तो साथियों, काफ़ी कहने पर नहीं मानता, उठा करके दम से नीचे डाल देता, दो चार लाते मारता, कहता गधे कहीं कि ये गाड़ी खड़ी, इस पर बैठ करके जाओ। तो साथियों, अशिक्षित व्यक्ति के दो चार लाते मारता है और कहता गधे कहीं के ये गाड़ी खड़ी, इस पे बैठ के जाओ। तब जा कर के उनको याद आता है कि अरे ये हमने कितनी बड़ी गलती की, हमें ज्ञान नहीं था, अशिक्षा की वजह से ये सब हुआ है। तो इस प्रकार से वो दोनों लोग बैठ करके तब अपना ससुराल को चले जाते हैं। ये है इस अशिक्षित व्यक्ति की कहानी। बुजुर्ग अनपढ़ पहले इस प्रकार के हुआ करते थे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कहना है कि शिक्षा को आगे बढ़ाओ, शिक्षा की अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ लिखाओ, जिससे उनका भविष्य आगे बढ़ सके और इस प्रकार की जो है घटनाएं हैं वो ना हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।